हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलॉयट एनएलए एग्जाम एंड प्रिपरेशन के बारे में। एंड मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ स्पेशली डिलॉयट एनएलए के लिए, जो मॉक टेस्ट हम लेकर आए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फुल टेस्ट ओवरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं एंड यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूंगा। तो मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ मैं आपको डायरेक्टली शो करता हूँ। तो आपको मिलने वाले हैं डिलॉयट के एनएलए मॉक टेस्ट सीरीज। जब आप इसको ओपन करोगे, सो यहाँ हाय पर एवरीवन। आपको डिलॉयट का एज यू ऑल एग्जाम गाइस पैटर्न नो, बताया गया है और एग्जाम पैटर्न के बाद यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट 1 है और मॉक टेस्ट 2 है। आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ जो एग्जैक्ट डिलॉयट का पैटर्न है, उसी बेसिस पर ये जो मॉक टेस्ट है ये बनाए गए हैं। ठीक है। अब जैसे जो सबसे पहले डिलॉयट में पूछा जाता है वो होती है लैंग्वेज स्किल्स। तो जैसे ही आप मॉक टेस्ट में जाओगे आपको लैंग्वेज स्किल्स मिलेंगी एंड आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बार जरा शो करके दिखाना चाहता हूँ। तो सपोज इफ यू क्लिक ऑन स्टार्ट क्विज, सो एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो टाइमर ऐसे ही आपको यहाँ पर मिलता है आपके डिलॉयट के एग्जाम में, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको टाइमर मिलेगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को चूज कर सकते हो जैसा आप देख पा रहे हो। आंसर्ड ग्रीन में आएंगे, नॉन आंसर्ड इसमें आएंगे। ठीक है, साथ साथ में आप यहाँ पर डेफिनेटली इस टेस्ट को इस प्रकार से दे सकते हो। लास्ट में जब आप टेस्ट को पूरे के पूरा सबमिट करोगे, तो टेस्ट को सबमिट करने के बाद आपकी पूरी एक रिपोर्ट बनकर आएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके टोटल कितने आंसर्स करेक्ट हैं, कितने आंसर्स आपके इनकरेक्ट हैं। आपको यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा, टोटल कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। साथ साथ में हर क्वेश्चन की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जो आपने क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट किया है उस क्वेश्चन को एक्चुअली में सॉल्व कैसे करना है। तो ये बहुत मेहनत से तैयार किया है। आप देख सकते हो मॉक टेस्ट पूरा आपको ये देखने को मिलने वाला है पूरा डिलॉयट एनएलए के पैटर्न पे। तो इसमें इंग्लिश है, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव है, टेक्निकल एमसीक्यू है, 2 कोडिंग क्वेश्चन है जो कि आपके डिलॉयट में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 टेस्ट हैं, इनको आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं जरा पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले डिलॉयट एनएलए गेटवे टू इंजीनियरिंग हायरिंग, इसका हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये 90 मिनट्स का आपका टोटल टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको 65 क्वेश्चन इन द मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट एमसीक्यू फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन इन द लाइव प्रोग्रामिंग कोडिंग फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद ये जो टेस्ट है वो फुली प्रोक्योर्ड होता है एंड ये टोटल टेस्ट आपका टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। फॉर ईच सेक्शन यू विल गेट डेडिकेटेड टाइम ड्यूरेशन विद इन द ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। ठीक है, हर सेक्शन के लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम ड्यूरेशन रहेगी। इफ यू रन आउट ऑफ द टाइम बिफोर कंप्लीटिंग एनी सेशन, you will be move forward to the next section automatically. Once you move to the section ahead, you will not be able to come back to the previous session. The 5 sections will present 4 different varieties of question as explained below. जो 5 सेक्शंस हैं वो आपको क्या होने वाले हैं, सबसे पहले आपका होएगा इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। यहाँ पर आपको टोटल 10 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे एंड 3 आपको यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, ये आपका इंग्लिश होगा। इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे आप उसके बारे में बात करेंगे। The section will evaluate you to understand and use of English in the workplace. इसमें आपको इंग्लिश vocabulary, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड ओवरऑल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ग्रामर के रूल्स पढ़ना। आप जब YouTube पर सर्च करोगे ना ग्रामर रूल्स, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप किसी भी वीडियो को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं। ग्रामर के रूल्स पढ़ने के साथ ही फिर मैं आपको कहूंगा कि ग्रामर रूल्स पढ़ने के साथ इंडिया बिक्स वेबसाइट पर आप अच्छी प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। सो ये 2 आप सोर्सेस फॉलो करोगे आपका काम हो जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, पहला है ग्रामर के रूल्स क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, और दूसरा है इंडिया मिक्स। अगर आप पे थोड़ा टाइम है तो ये 2 चीजें आप प्रिपेयर कर लो, आपका काम इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक ठाक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ग्रामर के रूल्स पढ़ लेना, इंडिया मिक्स। बाकी मॉक टेस्ट तो है ही जिससे आप चेक कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो मॉक टेस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जैसा मैंने बताया था। सो मॉक टेस्ट का आप यूज कर सकते हो। फिर बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। तो जो जनरल एप्टीट्यूड है वो यहाँ पर आपको रीजनिंग एंड क्वांट देखने को मिलेगा, ये नेक्स्ट सेक्शन है। इसमें आपको 12 क्वेश्चंस रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, 10 क्वांट में मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक चीज पे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर लिखा है सम क्वेश्चन में इन्वॉल्व बेसिक न्यूमेरिक कैलकुलेशन, इट इज एडवाइज टू कीप अ पेपर एंड पेन। पेन और पेपर आपको लेकर बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। पेन पेपर आपको अपने साथ लेकर बैठना है। साथ साथ में यहाँ पर आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क विद डेटा, ये सब चीजें देखी जाएंगी। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से पढ़ना है। अगर इसके बारे में बात करें तो अगर इसकी डिफिकल्टी के बारे में हम बात करें, सो ये आपको इजी और मीडियम डिफिकल्टी का देखने को मिलता है।
इजी और मीडियम, जिसमें जो आपकी रीजनिंग है वो तो जनरली आपकी इजी डिफिकल्टी ही होती है। क्वांट आपका थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी का हो सकता है। तो जो क्वांट है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट देखने को मिल सकता है, रीजनिंग इजी रहती है। जो ओवरऑल कट ऑफ है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 75 to 80% इसकी रहती है। ये कट ऑफ आपको लाने की कोशिश करनी पड़ेगी 75 to 80%। इसके लिए तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतने आपको करने हैं। इसके लिए वेरियस सोर्सेज मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इंडिया बिक से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर भी आप सीधे सीधे डालकर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको परसेंटेज नहीं आता, तो जस्ट सर्च परसेंटेज एंड उसकी आप एक दो वीडियोस देख सकते हो एंड आप समझ सकते हो उस टॉपिक को। तो ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कैरियर राइड की प्लेलिस्ट। सो कैरियर राइड एक यूट्यूब चैनल है। सो कैरियर राइड की मैं प्लेलिस्ट आपको रिकमेंड करूंगा। मैं कहूंगा उस यूट्यूब चैनल पर जाके आप जरूर चेकआउट करना, जो इनकी प्लेलिस्ट है फॉर रीजनिंग एंड क्वांट। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, सारे जो टॉपिक्स हैं वो 1 से 2 घंटे की वीडियोस में कवर करे हैं। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी आपका जैसा मैंने बताया, प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट को यूज कर सकते हो। ये लेकिन लास्ट में यूज करना, जब आपका एग्जाम हो उससे पहले ही यूज करना मॉक टेस्ट, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है। और बाकी इजी मीडियम डिफिकल्टी रहती है, जैसा मैंने बताया 75 to 80% आपको कवर करना है। इंडिया बिक से आप यूज कर सकते हो फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की। ये आपके 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें टेस्टिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आपसे पूछा जाता है। ऑल्सो यहाँ पर आपसे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज पूछी जाती है। ये एक टफ सेक्शन है। इसलिए टफ है बिकॉज इसमें सारे के सारे सीएस सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूडेड है, एंड इतना सब कुछ पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो इसके लिए आप सैन फाउंड्री वेबसाइट का यूज कर सकते हो। सैन फाउंड्री एक वेबसाइट है, उसका यूज कर सकते हो। बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो देखो इनकी डिफिकल्टी जो लेवल होता है टेक्निकल एमसीयू का, वो उतना ज्यादा नहीं होता। मतलब जो डिफिकल्ट तो नहीं होते ज्यादा, आपकी लगभग इजी डिफिकल्टी का ही रहेगा। बट एक्चुअली में काफी सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप क्या क्या पढ़ लोगे। सो ये इसमें प्रॉब्लम है। सो ये इसमें पूछा जाता है, और बाकी आपकी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स भी एमसीक्यूज में होते हैं। बाकी जो इसका कट ऑफ है वो 60 to 70% तक रह सकता है। सेक्शन वाइज कट ऑफ होता है। इसका कट ऑफ बाकी के सेक्शन से थोड़ा सा कम जाता है। जैसा मैंने बताया, इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड उस हिसाब से जो टेक्निकल एमसीक्यू होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनको अटेम्प्ट करना, है ना। देन आपका आता है कोडिंग। कोडिंग में आपको यहाँ पर टोटल 2 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 2 कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। जिसमें आपका एक क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, एक क्वेश्चन आपका थोड़ा मीडियम होता है। एंड आपको थोड़ी सी अपनी प्रोग्रामिंग की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। एंड इफ यू आर लुकिंग अ फुल कोर्स, तो आपको फुल कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ रिलेटेड टू कोडिंग एंड ऑल। ठीक है। तो उस कोर्स में तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो उस कोर्स को भी ले सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो एक फुल कोर्स है। सो उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा। सो इसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, और जो कोडिंग क्वेश्चंस के लिए लैंग्वेज होती है वो आपकी C++, सी शार्प, जावा, पाइथन, सभी का आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर इसके बारे में बात करें कोडिंग के बारे में, तो 2 क्वेश्चंस में आपको एक इजी देखने को मिलता है एंड एक मीडियम देखने को मिलता है। जनरली जिनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो टॉपिक्स होते हैं एरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग्स, रिकर्जन, साथ साथ में बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका मैट्रिक्स। ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्टैक क्यू। सो अगर आप कोडिंग के लिए पढ़ने जा रहे हो तो एरे, स्ट्रिंग्स, रिकर्जन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, बिट्स, कन्वर्जन, मैट्रिक्स और स्टैक क्यू, ये सब मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इनके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ सेक्शन जो कि आपका काफी हद तक सिलेक्शन भी तय करता है। अगर आप 2 के 2 कोडिंग क्वेश्चन कर लेते हो तो एक चांस हाई हो जाता है आपका सिलेक्ट होने का। इसलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड मेक श्योर टू डू वेल इन दिस। इसके लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड, इन सब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी बहुत ही जल्दी मैं भी कोडिंग क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।